नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। एग्जॉस्शन, इल्यूसिव। देखिए ये इंसान जो है ना कहीं जो भी इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, जो भी आपको डिसीव किया है, वो करते करते भी कहीं थक गए हैं। आपके आप में अभी भी इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे खुद से भी हो सकता है लड़ाई चल रही हो थोड़ी सी। क्लैरिटी खो चुके हैं इस समय। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप रियलिटी हो या एक सपना हो, जो वो पकड़ नहीं पा रहे हैं जैसे। तो ये इंसान आपके लिए एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, पर अभी भी एक इमोशनल बर्नआउट है। चलिए देखते हैं इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। वन डे ओवरऑल एनर्जी ब्यूटी। देखिए इनके दिल में दिमाग में चल रहा है कि एक ना एक दिन आप दोनों दोबारा साथ होंगे, साफ नहीं। आपकी जो ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। उनका दिमाग बार बार सोचता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अम, आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी ब्यूटीफुल मानते हैं। अम, उनके लिए आप एक काम और ग्रेसफुल प्रेजेंस हैं जैसे। तो उनके दिमाग में आप एक होप स्टोरी की तरह हैं। वो सोचते हैं कि टाइम और हीलिंग के बाद शायद यूनिवर्स फिर से आप दोनों को साथ में लेके आएगा। अम, आज भी उस दिन का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं जैसे। चलिए देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं ये पर्सन। Divine masculine distance. What is distance? रेजिस्टेंस, ऑब्सक्योरिटी। देखिए मिस तो करते हैं, पर इनको जरा थोड़ा सा ये दिखाने की जरूरत है कि मैं तो कुछ, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उन इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस करते हैं, उनको बाहर नहीं आने देते हैं। चाहे अंधेरे कमरे में काल कोठरी में बैठ के रो पीट रहे हो, पर आगे से मुंह से फूटेंगे नहीं कि मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसको कंसील करके अंदर रखा हुआ है एक तरह से। चलिए देखते हैं कि ये रीयूनियन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये रीयूनियन चाहते हैं यहाँ पे? देखिए रीयूनियन तो चाहिए इनको, सेकंड चांस चाहिए, रिकंसिलिएशन चाहिए, चीजें ठीक करना चाहते हैं, पर वो रिकंसिलिएशन के बारे में सोच के इनको स्ट्रेस आता है कि कैसे होगा। किस बात का स्ट्रेस है देखते हैं जरा। सोलमेट्स, फैमिली। देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को कोई चूज करने की कुछ जरूरत हो, आपको और फैमिली के बीच में। प्रेगनेंसी कुछ लोगों के लिए एक मेजर एस्पेक्ट हो सकती है। पर इनको जो स्ट्रेस होता है वो ये होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत डीप फील होता है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी इनके सर पे बोझ बनी हुई है। तो क्या ये मेरे व्यूअर्स को चुनेंगे या ये यही बीच में झूलते रहेंगे? फैंटेसी ओवरऑल एनर्जी हार्ट फॉग। देखिए अभी तो ये सिर्फ सपनों की दुनिया में झूल रहे हैं, उसी में ही झूलने में इंटरेस्टेड हैं। कोई डिसीजन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये लेंगे। क्या ये आके अपने दिल की बात कहेंगे मेरे व्यूअर्स से? कंफ्यूजन, रिलीजिंग। देखिए जब तक ये इस अनसर्टन स्पेस में बैठे रहेंगे, तब तक कहाँ से कुछ बोलेंगे ना। ये इसी एनर्जी में डोले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये क्या ये आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं? द वर्ल्ड, डेविल। एब्सोल्युटली कम्युनिकेट करते हैं ये आपसे किसी ना किसी तरीके से। वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ये कॉस्मिक एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के कि जैसे राउंड द क्लॉक करते हैं। किंग ऑफ कप्स। और बहुत लविंग एनर्जी आपकी तरफ कहीं ना कहीं भेजते हैं।
इमोशंस इनके अंदर जैसे उथल पुथल हो रहे हैं, आसपास अगर आप इसको देखें तो आसपास सब ग्राउंड पे खड़े हैं, पर अंदर इतने ज्यादा इमोशंस उथल पुथल हो रहे हैं। तो बाहर से लोगों को दिखाने के लिए बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, पर अंदर से तड़प रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एम्प्रेस, आप इनकी जिंदगी में एक एम्प्रेस की एनर्जी रखते हैं आप। अ, वो ब्यूटीफुल एनर्जी है जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं कि क्या ये इस समय आपको बोलते, अगर बोल पाते, इनके मुंह में अगर जुबान होती तो ये आपको क्या कहते। किंग ऑफ कप्स अगेन एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। सो इस डेक में दो किंग ऑफ कप्स हैं और ये वाला मेरा फेवरेट है। सो अगर ये कह पाते तो ये अपने दिल के दरवाजे तोड़ के बाहर आके आपको कहते कि दिल में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, रुका नहीं जा रहा है, किसी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, पर दिल की ये सच्चाई बताने में तुम्हें थोड़ा डर भी लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अ, पता नहीं क्या हो जाएगा बता दूं तो एक एंजाइटी बहुत ज्यादा है आपके, आपसे अलग रह के बहुत एंग्शियस एनर्जी में है। आप पे नजरें भी बनाई हुई हैं इन्होंने कॉन्स्टेंटली, ऐसा मुझे इससे लगता है। चलिए देखते हैं कब तक, कब तक एक रिकंसिलिएशन हो सकता है, या कब तक ये आपको कम्युनिकेट आपसे कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन, टू ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। देखिए ये एक किसी तरह का एक सॉफ्ट छोटा सा कम्युनिकेशन आ सकता है, जहाँ पे एक एक्सप्रेशन हो। 2 से 4 हफ्तों के अंदर कुछ मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। एक नई शुरुआत, एक इमोशनल शुरुआत। जैसे ये रेडी हो रहे हो या रेडी हैं इस समय फिर से अप्रोच करने के लिए, लेकिन एक सही शब्द इनको इस समय नहीं मिल रहे हैं जो इनको आपको बोलने की जरूरत है। क्या ये रिग्रेट करते हैं जो भी इन्होंने किया है मेरे व्यूअर्स के साथ, जो भी चोट पहुंचाई है। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अंदर से सबकॉन्शियस लेवल पे इनको पता है कि इन्होंने आपसे, आपके साथ गलत किया है, आपको शायद एक इनसिक्योर स्पेस में रखा, या जो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन है, पर एक्सप्रेस करने को उसको तैयार नहीं है। क्या ये अपने रिग्रेट्स को, रिग्रेट्स के साथ जी पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत खुश हैं जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके किसी तरह से उस केओस से निकलने की कोशिश कर कर रहे हैं। आप देखें अगर तो ये आसमान में काले बादल हैं, सो उन काले बादलों में, उन काले थॉट्स में ये कहीं ना कहीं एंकर्ड तो है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश हैं वो जो भी उन्होंने किया है, पर अपने आप को अपनी कलाकृति के द्वारा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। सो ओके, एक फाइनल मैसेज आपके लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस समय। टावर, देखिए जो भी कुछ टूटना था, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी कुछ टूटना था, जो भी कुछ गिरना था, वो आप उसको पकड़ के मत बैठे रहिए। उसको कोलैप्स करने की जरूरत है। जब तक ये चीज कोलैप्स नहीं करेगी, या जो भी कोलैप्स हुआ है, उस कोलैप्स के बिना एक नई शुरुआत नहीं हो सकती थी। तो जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, तब तक आप एक सॉलिड बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए अगर सब कुछ तोड़ फोड़ मचाने की जरूरत है तो मचा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, आप आपके साथ इस इंसान ने कोई धोखा दिया है आपको, तो वो एक एंड नहीं है, वहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। आप उस शुरुआत पे फोकस करिए, ना कि जो एंड है उस पे। उस एंड को जाने दीजिए, जो भी लेट गो करने की जरूरत है उसको लेट गो करने दीजिए। उसको मैं यू नो हर दर्द को धुएं में उड़ाता चला गया,
वो करिए। अपने ऊपर फ़ोकस करिए और धुएँ में उड़ा दीजिए इस सारे दर्द को। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।